नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी में नोटिस आना एक बहुत आम बात है। आपके पास नोटिस आता है, आप उसका रिप्लाई देते हैं, ऑर्डर पास हो जाता है। ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप आगे जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नोटिस तो आया हो 1 लाख रुपए का, लेकिन ऑर्डर पास हो 10 लाख रुपए का? या जब नोटिस आया है तो वो केवल 4 पॉइंट्स पे आया है, लेकिन जब ऑर्डर पास हुआ है तो वो 8 पॉइंट्स पे हो गया है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जीएसटी में सेक्शन है सेक्शन 75 सबसेक्शन 7। ये आपके लिए सुरक्षा कवच है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड है आपके लिए, जो बोलता है कि जो अमाउंट नोटिस में मेंशन्ड है, चाहे वो टैक्स का हो, इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी का हो, ऑर्डर उससे ज्यादा का पास नहीं हो सकता। मींस अगर नोटिस 100 रुपए का है तो ऑर्डर या तो 100 रुपए का पास होगा या उससे कम का होगा। इन द सेम वे, जो पॉइंट्स नोटिस में लिए गए हैं या जो ग्राउंड्स डिपार्टमेंट ने नोटिस में लिए हैं, ऑर्डर में उससे ज्यादा ग्राउंड्स पे एडिशन नहीं हो सकता है। ये सेक्शन 75 सबसेक्शन 7 कहता है, जो कि आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। लेकिन ये सुरक्षा कवच अभेद्य नहीं है। ये जो आपको प्रोटेक्शन मिली है, ये अनकंडीशनल नहीं है। और दोस्तों, अभी हाल ही में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सेम बेंच ने, 2 मैटर्स में, जहाँ पे मैटर यही था कि ऑर्डर में जो अमाउंट था वो नोटिस से ज्यादा था, पहले केस में ऑर्डर को क्वेश किया है और दूसरे केस में ऑर्डर को अपहेल्ड किया है। ये मैटर आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला केस है वृंदा ऑटोमेशन का और दूसरा केस है मयंक मिनरल्स का। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ वृंदा ऑटोमेशन, टैक्स पेयर के पास में नोटिस आया। नोटिस वॉज टू द ट्यून ऑफ 66 लाख रुपीज, लेकिन जब ऑर्डर पास हुआ तो वो था अप्रोक्सीमेटली 1.34 करोड़ का। जब दोस्तों ये मैटर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में गया, टैक्स पेयर ने कहा कि सेक्शन 75 और सेक्शन 7 ये बोलता है कि ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ नोटिस, और यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। डिपार्टमेंट की तरफ से कंटेंशन ये आया कि नोटिस 66 लाख रुपए का है, लेकिन नोटिस में जब हमने पेनल्टी अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें गलती हो गई, और इंटरेस्ट तो इंडिकेटिव होता ही, इंटरेस्ट का मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब्ड होता है, इसलिए नोटिस का अमाउंट कम है और ऑर्डर का अमाउंट ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हमने माना कि इंटरेस्ट इंडिकेटिव होता है और आपने उसको लगाने का मैकेनिज्म भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी ये नोटिस से एक्सीड कर रहे हैं, इसलिए इस नोटिस को हम क्वेश करेंगे। और फिर ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस को क्वेश किया, ऑर्डर को क्वेश किया और डिपार्टमेंट को फिर से प्रोसीड करने के लिए कहा बाय वे ऑफ रिमांड। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो टैक्स पेयर की जीत हो गई, लेकिन इन द सेकंड केस ऑफ मयंक मिनरल्स, यहाँ पर डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को एक नोटिस दिया था। 13 पॉइंट्स का नोटिस था और अमाउंट ऑफ नोटिस था तकरीबन 12 लाख रुपए का। नोटिस में स्पेसिफिकली मेंशन था कि हमें आपसे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इन पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं और क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से असेसमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, टैक्स पेयर ने 11 पॉइंट्स पे तो रिप्लाई दिया, लेकिन इन केस ऑफ पॉइंट पर्टेनिंग टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ईवे बिल, दे केप्ट मम। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, खामोश रहे। डिपार्टमेंट ने उनको अपॉर्चुनिटी दी अपना पॉइंट रखने के लिए, लेकिन टैक्स पेयर ने उसमें ये बोला कि जो सेक्शन 73 और 74 है, जो एडजुडिकेशन के सेक्शन है, वहां पे आप हमसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते हैं। आपको पहले टैक्स डिटरमाइन करना है और ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग पास करना है। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने असेसी का कंटेंशन नहीं माना और ऑर्डर पास कर दिया तकरीबन 52 लाख रुपीस का। मींस नोटिस तो था 12 लाख रुपए का, लेकिन ऑर्डर पास हुआ 52 लाख रुपए का। इस ऑर्डर के अगेंस्ट टैक्स पेयर जब ऑनरेबल कोर्ट के पास में गया तो उन्होंने अगेन सेक्शन 75 सबसेक्शन 7 का रेफरेंस लिया कि ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन इन द नोटिस। लेकिन इस बार कोर्ट को असेसी का कंटेंशन पसंद नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर ऑफिसर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, क्लैरिफिकेशन मांगे थे। ये भी ठीक है कि नोटिस 12 लाख रुपए का था, लेकिन आपका ग्राउंड तो मेंशन था, ईवे बिल और क्रेडिटर्स का ग्राउंड मेंशन था नोटिस में, क्वांटिफाइड नहीं था लेकिन ग्राउंड मेंशन था, और आपने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। और कोर्ट ने माना कि साइलेंस अमाउंट्स टू एडमिशन। अगर आप किसी पॉइंट पर साइलेंस रहते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, देन दैट अमाउंट्स टू एडमिशन ऑफ योर लायबिलिटी। फ्रेंड्स, कोर्ट ने इस केस में डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है उसे अपहेल्ड किया और असेसी की पिटीशन को रिजेक्ट किया। इसलिए फ्रेंड्स, सेक्शन 75 सबसेक्शन 7, जहां पर लायबिलिटी बिल्कुल डिटरमाइंड है, ऑर्डर उससे ज्यादा नहीं हो सकता जो नोटिस में मेंशन्ड है। लेकिन जहां पे लायबिलिटी डिटरमाइंड नहीं है, इंडिकेटिव है, और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप लॉ का यूज करिए, मिसयूज मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए और डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करिए। विद दीज वर्ड्स, मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपको जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई नोटिस आया है, कोई आप हमसे हेल्प चाहते हो, तो जरूर लिखिए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।
जय हिंद।